साथियों, डेल्टा चैनल 5 में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे हीट स्ट्रेस की। जैसे कि आप देख रहे हैं, अभी गर्मियां आने वाली हैं और गर्मी आने से होता क्या है, जो प्रोसेसिंग एरिया होता है या फैक्ट्री में जो एरिया होता है, वहाँ पर कुछ ना कुछ हीट ट्रांसफॉर्मेशन होती है, जिसके कारण से वहाँ पर गर्मी हो जाती है और गर्मी बढ़ने से हीट स्ट्रेस की समस्या बढ़ जाती है। आखिर इसके कारण क्या है? साथियों, फैक्ट्री में जैसे कि आप जानते हैं कि हीट स्ट्रेस जो होता है उसके कुछ कारण हैं। कारण जैसे कि आपके फैक्ट्री में या आपके काम करने वाली जगह पे प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं है, फ्रेश एयर का इंसर्ट नहीं है, या कुछ दूसरे कारण हैं कि जो भी वहाँ पे हीट जनरेट हो रही है उसको ट्रांसफॉर्मेशन का प्रॉपर तरीका नहीं है। जब प्रॉपर प्लांट की हीट जो है ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो पाती है, आउट नहीं हो पाती है, तो उससे होता क्या है, लोगों में ज़्यादा पसीना आता है। ज़्यादा पसीना आने से उनको कंफर्टेबल नहीं होता है और कुछ जगह पर जो पैकेजिंग इंडस्ट्री हैं या कुछ दूसरे तरह की इंडस्ट्रीज हैं जहाँ पर ज़्यादा गर्मी होने से काम प्रॉपर नहीं हो पाता है या आदमी भी कंफर्टेबल महसूस नहीं करता है, तो उससे क्या होता है, बहुत ज़्यादा पसीना आ जाता है या सिर में दर्द की शिकायत रहती है या बार बार आदमी पानी पीने जाता है, उसको प्यास लगती है। तो ये सबसे बचने के लिए आपको करना क्या है, आपके प्लांट को जब डिज़ाइन करते हैं उसी समय आपको ध्यान रखना है कि आपके प्लांट में जो है हीट कितनी जनरेट होगी, मिशन कैसे होगा, उसको बाहर डिस्चार्ज करने का क्या तरीका है, उसमें कितना वेंटिलेशन आपको लगाना पड़ेगा, कितना एग्जॉस्ट सिस्टम आपको लगाना पड़ेगा, कितनी फ्रेश एयर आपको चाहिए, और उसके साथ साथ आपको एनवायरनमेंट का भी ध्यान रखना है। जब हम एनवायरनमेंट का ध्यान रखेंगे तो स्वतः ही हमारे एम्प्लॉयज़ का जो फिजिकल फिटनेस है उसका भी ध्यान ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो वो सभी चीज़ों का ध्यान रखते हुए हमें करना क्या है, अपने काम करने वाली जगह पर हमें प्रॉपर वेंटिलेशन देना है, जिसके कई सारे फायदे हैं। जब प्रॉपर वेंटिलेशन आता है, फ्रेश एयर का इंसर्ट रहेगा, एग्जॉस्ट प्रॉपर होगा, तो उसमें क्या है, ऑक्सीजन की मात्रा भी बराबर बनी रहेगी। ऑक्सीजन की मात्रा बराबर बनने से हमारे एम्प्लॉय हेल्दी रहते हैं और आउटपुट भी बढ़ता है। इसलिए कहते हैं कि सेफ्टी कंट्रोल ईच एंड एवरीथिंग। सेफ्टी, हेल्थ एंड एनवायरनमेंट की बात जहां आती है, अगर आप कोई भी चीज़ इंप्लीमेंट करते हैं, सेफ्टी को इंप्लीमेंट करते हैं, आपने अभी एक उदाहरण ले लीजिए, आपके प्लांट में अगर हीट स्ट्रेस है यानी कि हीट की मात्रा अधिक है और प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं है, तो क्या आपके एम्प्लॉय हेल्दी रह पाएंगे? कभी नहीं। तो क्या आपका जो सराउंडिंग है, जो एनवायरनमेंट है, क्या वो हेल्दी रह पाएगा? वहाँ पर जो पौधे हैं या दूसरे रहने वाले लोग, क्या वो हेल्दी रह पाएगा? नहीं। इसीलिए कहते हैं कि सेफ्टी सभी कार्य की जननी है। अगर आप सेफ्टी इम्प्लीमेंटेशन करते हैं और एनवायरनमेंट इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपका जो हेल्थ है वो मेंटेन होता है। अपने एम्प्लॉयज़ को हीट स्ट्रेस से बचाने के लिए आपको क्या करना है? आपका प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए, प्रॉपर एग्जॉस्ट सिस्टम होना चाहिए, आपको ऑक्सीजन एनालाइज करानी चाहिए कि आपके फैक्ट्री में ऑक्सीजन की भरपूर मात्रा है कि नहीं। ये हो गई दो बात। तीसरी बात, आपके यहाँ पर पीने के पानी की सही सुविधा होनी चाहिए। एक स्वच्छ जल आपको अपने एम्प्लॉयज़ को देना चाहिए। उसकी गुणवत्ता आपको अपने स्टेट है, आपका एरिया है, उसके हिसाब से आपको पानी की गुणवत्ता का ध्यान रखना है। उनके बैठने की, जब उनको खान पीन करना है या खाना खाना है, तो उनके बैठने की एक सही सुविधा हो। होता क्या है साथियों, हम अगर खाने की व्यवस्था अलग से करते हैं तो एम्प्लॉय लगातार जब काम करता है अपने काम में और उसको आधे घंटे का या 1 घंटे का कोई भी समय जब मिलता है और वो अपने काम से हट के जाता है और खाना खाता है, तो वो रिचार्ज हो जाता है। बार ओवर उसी काम में लगा हुआ आदमी लगातार उसी काम को कर रहा है, तो उसको थोड़ा सा उसको क्या होता है, वर्क सिकनेस आता है। तो वर्क सिकनेस को रिलीव करने के लिए आप आधा घंटा, 40 मिनट या 1 घंटा जो भी उसको खाने के लिए समय देते हैं, जब उस एनवायरनमेंट में जाता है और वापस आता है तो वो रिचार्ज हो जाता है, उसका फायदा आपको मिलता है। तो कारण क्या है? कारण यह है कि आपके प्लांट में जो हीट जनरेट हो रही है उसको प्रॉपर बाहर निकालने की व्यवस्था नहीं है। दूसरा, गर्मी।
साथियों होता क्या है, कितनी बार गर्मी, बाहर जो वातावरण है उसका तापमान भी काफी अधिक हो जाता है जो कंट्रोल करना मुश्किल होता है। तो उसको भी ध्यान में रख के ही आपको अपना इम्प्लीमेंटेशन प्लान करना है। और जैसे कि जब बरसात का मौसम आता है उस समय ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है। ह्यूमिडिटी बढ़ने से आपका जो क्या होता है, मॉइस्चर क्रिएट हो जाता है। मॉइस्चर क्रिएट हो जाता है तो उस समय पे बड़ी समस्या होती है आपको ड्राइनेस एरिया मेंटेन करने की। जो आपके एरिया में जहाँ पे आपको ड्राई करना है, या कुछ खास स्पेशल प्रोडक्ट्स होते हैं उनके लिए स्पेशल ह्यूमिडिटी मॉनिटर की जाती है, क्योंकि ह्यूमिडिटी बढ़ने से आपके प्रोडक्ट भी फेल हो जाते हैं। उसमें फूड इंडस्ट्रीज हैं, दूसरी तरह कोई इंडस्ट्रीज हैं। तो साथियों ये सब ध्यान रखना है, किस तरह का बाहर एनवायरनमेंट है, किस तरह से हमें कितना वेंटिलेशन चलाना है, कितनी फ्रेश एयर अंदर डालनी है, और कितना एग्जॉस्ट हमें करना है जिससे हमारा एनवायरनमेंट हेल्दी रह सके। प्रॉपर पानी की सुविधा उनको देनी है और उनको पानी पीने के लिए बोलना है, समय पे खाना देना है। ये सब चीजों से हमारा जो शॉप फ्लोर का जो वर्क फ्लो होता है वो फास्ट होता है। हम जितना उसको हेल्दी एनवायरनमेंट देंगे उतना प्रोडक्टिविटी हमारी बढ़ेगी। तो हीट स्ट्रेस, फिर भी अगर कुछ ऐसा होता है कि कोई बेहोशी हो जाती है या किसी को चक्कर आता है तो उसको खुले में लेके जाएं, सीधा उसको लेटा दें, खड़ा नहीं करना है उसको, सीधा उसको लेटा दें, उसके पैर ऊपर उठा दें। आप 1 या 2 फीट पैर ऊपर उठा दें। उठाने से अगर उसको हीट स्ट्रेस के कारण या सफोकेशन के कारण या ज्यादा पसीना आने के कारण अगर डिहाइड्रेशन हुआ है तो उसका जो पैरों का जो ब्लड है, जो खून है, वो उसके दिमाग तक और दिल तक सही तरह से पहुंचता है और वो आधे मिनट में या 15-20 सेकंड में ही वो होश में आ जाता है। ऐसा कोई इश्यू नहीं आता है। और उसको चेतना देने के लिए आप छींटा मार सकते हैं, उसको पानी नहीं पिलाना। कोई भी पेशेंट या कोई भी विक्टिम अगर जब तक पूरा होश में नहीं आता उसको खाने के लिए कुछ नहीं देना है, पानी नहीं पिलाने के, उसे गले में अटकने का चांस होता है। तो ये था हमारा आज एक छोटा सा सेशन, हीट स्ट्रेस को कैसे कंट्रोल करें। थैंक यू।